बच्चों, आज हम विषय हिंदी को लेकर कक्षा छठी में तीसरी इकाई यानी यूनिट टेस्ट क्रमांक 3 इसकी जानकारी आज हम लेने वाले हैं। इसकी तैयारी यानी प्रश्न पत्रिका छठी विषय हिंदी, कुल अंक 40। इसके लिए समय है 1 घंटा 20 मिनट और तिथि यानी 30/9/2020 को आपको ये प्रश्न पत्रिका छुड़ानी है। इसके लिए कुल मिला के 4 प्रश्न है और उसमें उपप्रश्न है। जैसे प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। उसके लिए अंक है 5। उसमें 1 विश्वंभर बाबू कौन थे, 2 शंभू कैसा व्यक्ति था, 3 लेखक को पुलिस क्यों तंग करने लगी थी, 4 खोल किस प्रकार का बाजा था, 5 अंधकार और दिए से कवि का क्या तात्पर्य है। प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। 4 उपप्रश्न है, इसमें से किसी 3 के जवाब आपको लिखने हैं। उसके लिए अंक है 6। 1 कवि किस नाव को बहाते रहने की प्रेरणा दे रहा है और क्यों। 2 पृथ्वी का अंधकार कैसे दूर किया जा सकता है। 3 लेखक बचपन में क्या शैतानियाँ करते थे। 4 विश्वंभर बाबू कहाँ जा रहे थे और क्यों। प्रश्न क्रमांक 1 में 4 उपप्रश्न है, उसमें से 3 के जवाब आपको लिखने हैं। उसके लिए अंक है 6। प्रश्न क्रमांक 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा हाथ पांव फूलना, 2 सिर पर पांव रखकर भागना, 3 बिजली की तरह कौंधना, 4 कोई चारा न होना। इस प्रकार मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। उसके लिए अंक है 4। प्रश्न क्रमांक 2 इन पंक्तियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे। इसके लिए अंक है 5। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको कविता की 4 पंक्तियां दी गई है। इस पंक्तियों के ऊपर आधारित 5 उपप्रश्न है जिसके जवाब आपको लिखने हैं। उसके लिए अंक है 5। कविता की पंक्तियां। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी, बहाते चलो नाव तुम यह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। प्रश्न 1 किस तिमिर की बात की जा रही है। 2 दीप की नाव का क्या अर्थ है। 3 यह नाव किसने और क्यों बनाई। 4 तिमिर का किनारा कैसे मिल सकता है। 5 इस कविता का नाम लिखिए। इस प्रकार 5 प्रश्न 5 अंकों के लिए है। पन्ना नंबर 2 यानी पन्ना पलटिए। प्रश्न क्रमांक 3 वचन बदले। उसके लिए अंक है 3 और 3 शब्दों के एक वचन के अनेक वचन लिखने हैं और उसका तिर्यक रूप लिखना है। जैसे लड़ाई, लड़ाइयाँ, लड़ाइयों में, दवाई, शीशी, दवाई, शीशी, डाकू। 3 शब्दों का बहुवचन और तिर्यक रूप लिखना है। जैसे लड़ाई, लड़ाइयाँ, लड़ाइयों में।
प्रश्न क्रमांक 3A, इन वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाए। उसके लिए अंक है 3। यहाँ पे 3 वाक्य दिए गए, व्याकरण की दृष्टि से उसमें विराम चिन्ह लगाने हैं आपको। वाक्य, तुम कहाँ जा रहे हो। 2, हेमा, नीलम, पंकज और मनोज ने पौधे लगाए। 3, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। प्रश्न क्रमांक 3E, दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष छांटकर लिखे। अंक 4। वाक्य उदाहरण के लिए एक दिया है मैंने, जैसे मैं नंगे पांव चल पड़ा। विशेषण नंगे पांव और विशेष चल। इस प्रकार कुल मिला के 4 अंक है। उसके लिए 4 अंकों में आपको दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष को छांटकर लिखना है अलग अलग। जैसे उदाहरण के लिए मैंने दिया है, मैं नंगे पांव चल पड़ा। इसमें नंगे पांव विशेषण और विशेष यानी चल। 1, पास में थोड़े से पैसे थे। 2, वह ढाबे के स्थायी ग्राहक थे। 3, अंदर का दृश्य अद्भुत था। 4, लड़का उदास स्वर में गाता रहता है। इस प्रकार यहाँ पर आपको विशेषण और विशेष अलग अलग लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 4A, पत्र लेखन कीजिए। अंक 5। इसमें 2 पत्र दिए गए हैं। उसमें से किसी एक पत्र के ऊपर आपको 10 पंक्तियाँ का प्रारूप होना चाहिए पत्र का। पत्र लेखन कीजिए। 1, कोविड-19 जैसे बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए पत्र लिखिए, अथवा अपने बड़े भाई बहन को उसे खेल रत्न पुरस्कार मिला है उसका अभिनंदन करने के लिए पत्र लिखिए। प्रश्न 4A, निबंध लेखन कीजिए। 25 पंक्तियाँ आपको लिखनी है। जैसे 1, ई लर्निंग पाठशाला यानी स्कूल। 2, स्वामी विवेकानंद। 3, सावित्रीबाई फुले। इनके ऊपर आपको किसी एक विषय में निबंध की जानकारी लिखनी है। और हाँ, 30 सितंबर 2020 को बराबर 1 बजे प्रश्न पत्र लिखने के लिए आपको दिया जाएगा। उसे पूरा करवा के आपको 3 बजे तक मुझे व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप पे सेंड करना है। और हाँ, इसके हार्ड कॉपी नोटबुक में आपको सुंदर हस्ताक्षर में लिखकर इसे वैसे ही रखना है। जब भी मैं आपको MOI के पहले यानी मिड ऑफ ईयर की जो हमारी एग्ज़ाम है उसके पहले पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई के तीनों प्रश्न पत्र उत्तरों समेत मुझे लिखकर चाहिए। और एक बात, आज तक के जितने भी हमारे पाठ हुए हैं 1 से लेकर 8 तक, जैसे जलाते चलो इस कविता तक 1 से लेकर 8 तक जितनी भी कविता है वो MOI की पढ़ाई के लिए है। इसकी तैयारी आपको करनी है। 10 अक्टूबर के आगे हमारी MOI यानी मिड ऑफ ईयर की एग्ज़ाम होने वाली है। उसके लिए आप लोग तैयार रहे। और साथ में हिंदी की वर्कबुक कंप्लीट कीजिए। हिंदी के 1 से लेकर 8 तक के जो कविताएं पाठ है उसका प्रश्नोत्तर लिखिए। और पहली, दूसरी और तीसरी इकाई के प्रश्नोत्तर आप अच्छी तरह से लिखकर मुझे रखिए, ताकि MOI के बाद हमें यह प्रश्न पत्रिका उत्तरों समेत चेक करनी है, उसका मूल्यमापन करना है। तब कहीं जाकर हम इसके अंक आपको देने में आसानी हो जाएगी, आपका मूल्यमापन करने के लिए आसानी हो जाएगी। इस तरह से आज यहाँ पर हम रुकते हैं। आप अच्छी तरह से हिंदी विषय की जो प्रश्न पत्रिका आपको दी गई है 6, 7 और 8 इस पाठ के ऊपर आधारित है। अच्छी तरह से लिखकर मुझे आप लोग व्हाट्सएप के जरिए सेंड कीजिए। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।